मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉस ऑनलाइन क्लासेस। आज का वीडियो बीकॉम पार्ट 1 चैप्टर हायर परचेस सिस्टम प्रश्न नंबर 21 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को देखेंगे और समझेंगे। पिछले बार लगातार कमेंट्स आया कि सर प्रश्न नंबर 21, 23 और 26 नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने पहला प्रश्न 21 बनाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आप बच्चे ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे और पसंद करेंगे, और न समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो समझ में आए। और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं, ये मुझे फीडबैक लगातार मिल रहा है। तो बच्चों आज का जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो प्रश्न नंबर 21 है। ध्यान से प्रश्नों को सुनेंगे और समझेंगे। सुशील परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹56,000। कहता है कि सुशील ने एक टेम्पो 56,000 रुपए में किराया क्रय पद्धति के अनुसार खरीदा। सुशील कौन है बच्चों? तो खरीदने वाला है, मतलब परचेजर। और बेच रहा है कौन? तो सवाल में बेचने वाले का नाम नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर प्रश्न में सेलर का नाम न दिया हो तो हम उसे वेंडर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंडर। आगे बोलता है बच्चों कि ये तो जान गए आप कि सुशील ने जो ट्रक खरीदा है, जो टेम्पो खरीदा है, उसकी कीमत 56,000 रुपए है, जो कैश प्राइस है। आगे बोलता है कि पेमेंट टू बी मेड ₹15,000 डाउन and 3 installment of 15,000 each at the end of each year। आगे कहता है बच्चों कि 15,000 रुपए तुरंत दे दिया, मतलब डाउन पेमेंट दिया, और शेष रकम जो बचे वो 3 वार्षिक किस्तों में, जिनमें से प्रत्येक 15,000 की हैं। मतलब ये हुआ कि 56,000 का कैश प्राइस का एक ट्रक है, जिसके खरीदने के लिए 15,000 रुपये डाउन पेमेंट दिए गए। 15,000 एक बार दे दिया आपने डाउन पेमेंट, और फिर कितने बार देने? सर 3 बार देने हैं। तो 3 बार जो देने हैं, तो 15 तिहाई 45 और 15,000 डाउन पेमेंट, तो हो गए 60। तो 60,000 रुपये आप इंस्टॉलमेंट पर पे करोगे। मतलब 56,000 का ट्रक है और देना कितना है? तो 60,000 देना। इसका मतलब इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। आगे प्रश्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट 5% पर एनम। आगे प्रश्न बोलता है बच्चों के ब्याज की दर 5% वार्षिक है, एनुअली है। द हायर परचेज डेप्रिसिएशन द एसेट्स एट 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये तो आपको पता है। क्वेश्चन में एक बार फिर भी पढ़ देता हूं, हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। किराया क्रेता मतलब परचेजर संपत्ति पर यानी एसेट्स पर यानी ट्रक पर 10% प्रति वर्ष की दर से क्रमागत हारांश पद्धति से हारांश काटता है। मतलब परचेजर अपने यहाँ डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेगा? एनुअली 10% करेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो कहता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज Sushi, after having paid cash down and payment of first installment at the end of first year, could not pay second installment and hire seller to position। आगे बढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद सुनिए। कहता है वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुशील प्रारंभ के नगद राशि, किसी वित्तीय कठिनाई सुशील को होगी, उसने प्रारंभ का यानी पहला जो डाउन पेमेंट था वो दे दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो साल के अंत में देना था वो भी दे दिया। लेकिन जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के अंत में जब देने की बारी आई, तो किसी वित्तीय कठिनाई होने के कारण
उसने भुगतान नहीं किया, वो नहीं कर सका, जिसके कारण क्या हुआ, कहता है और किराया विक्रेता ने ट्रक को अपने अधिकार में ले लिया है। आपको पता है कि जब इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो जो वेंडर होता है, जो सेलर होता है, वो एसेट्स को अधिकार में ले लेता है। तो उससे आगे सुन लेते हैं इंग्लिश में सवाल। पोजीशन ऑफ द ट्रक, हायर सेलर आफ्टर स्पेंडिंग 350 मतलब 350 रुपीज ऑन रिपेयर ऑन द ट्रक से सोल्ड इट्स अवे फॉर रुपीज 30,000 110 रुपीज ओपन द लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ बोथ द अबव ट्रांजेक्शन। बच्चों कहता है, बड़ा आसान सी बात कह रहा है, आपको समझना है कि किराया विक्रेता ने ट्रक को अपने अधिकार में ले लिया और लेने के बाद क्या किया, उसको रिपेयर कराया। मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, उसमें कुछ खराबी होगी, टूट फूटी, कहीं पे कुछ स्क्रैच वगैरह प्रॉब्लम होगा, उसने 350 रुपए खर्च करके उसकी मरम्मत कराई, उसको रिपेयर करा लिया और रिपेयर करने के बाद उसे बाजार में दोबारा बेच दिया और बेचने का कीमत दे दिया है आपको 30,110 रुपए। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप प्रश्न समझ रहे हो। आगे कहता है कि ओपन द लेजर अकाउंट मतलब उपयुक्त सौदे के लिए दोनों पक्षों के पुस्तक में आवश्यक खाते खोलें, दोनों की पुस्तक में, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। आइए बच्चों, तो हम लोग सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह प्रश्न को समझना होगा। ये सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है, जिसमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा। ये उसके कॉलम्स हैं, जिस कॉलम में आपको पहला इंस्टॉलमेंट है, दूसरा बच्चों आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है, इंटरेस्ट कंपुटेशन है, और फिर इंटरेस्ट, कैश प्राइस और टोटल। सबसे पहले ऑन एग्रीमेंट मतलब कैश प्राइस जो था वो 56,000 रुपये था। आपको पता है प्रश्न के अनुसार सबसे पहले डाउन पेमेंट किया गया, जो मैंने यहाँ लेस किया है। लेस करने के बाद आ गया 41,000 रुपये। 41,000 रुपये में 5% इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था, 5% पर एनम इंटरेस्ट आपको लगेगा, 5% मैंने इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट आया बच्चों 2,050 रुपये। 2,050 को इंटरेस्ट के कॉलम में मैं लिखूंगा। इंटरेस्ट के कॉलम में लिखने के बाद टोटल जो इंस्टॉलमेंट थे आपके वो 15,000 रुपीज थे विद इंटरेस्ट इंक्लूड। 15,000 में इंटरेस्ट मैंने लेस कर दिया। लेस करने के बाद बच गए कैश प्राइस 12,950, जो वापस मैंने 41,000 में से लेस किया है। आपको पता है यहाँ पे लेस होता है, ये इसको लेस करने के बाद बच्चों घटाने के बाद 28,050 रुपये बैलेंस बच गए। बाकी जो बच गए हैं आपको पता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट देना था, जबकि हमने नहीं दे पाए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग बकाया है, जो आप नहीं पे करेंगे। इसका इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं 5%। 5% 1,402 रुपये आया, इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे। फिर 15,000 रुपये टोटल में लिखेंगे और 15,000 में 1,402 रुपये लेस करेंगे, 13,558 रुपये आपके आए। तो बच्चों ये था एक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल था। उम्मीद करते हैं आपने पहले ही बना रखा होगा, और अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अब उन्हें परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेजर पे। सबसे पहला लेजर क्वेश्चन में कहा था कि दोनों को बुक में आपको लेजर बनाने हैं, तो पहला जो लेजर मैंने बनाया है इन द बुक ऑफ सुशील, यानी हायर परचेजर आपका सुशील है। तो सबसे पहला लेजर वेंडर अकाउंट का मैंने बनाया है। ये कॉलम आपके सामने, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको पता है एंट्री क्या होता है। सबसे पहला एंट्री हम लोग ट्रक का यानी एसेट्स का करते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर होता है, तो बाई ट्रक लिखेंगे।
ट्रक की कीमत 56,000 रुपये थी। उसके बाद बाई इंटरेस्ट आपने निकाला था 2,050 रुपये। इधर आते हैं तो सबसे पहले आप डाउन पेमेंट किया था आपने 15,000 रुपये, जो मैंने लिखा। उसके बाद साल के अंत में पहला इंस्टॉलमेंट आपने दिया था, फिर से टू बैंक लिखेंगे, 15,000 रुपये लिखेंगे। और उसके बाद जो बच जाएगा बच्चों वो बैलेंस सीडी होता है, आपको पता है। टोटल कर लेंगे तो 58,050 रुपये आएंगे। आइए जल्दी से सेकेंड ईयर में आते हैं। बैलेंस सीडी से बैलेंस बीडी ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस सीडी से बीडी 28,050 रुपये ट्रांसफर हो गए। फिर से इंटरेस्ट लिख लेंगे। इंटरेस्ट आपका 1402 रुपये थे। इधर आएंगे तो बच्चों यहां पर सेकेंड ईयर में पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मुझसे गलती हुई है कि यहां पर बैंक अकाउंट लिखा गया है। आप इसे बैंक अकाउंट कदापि नहीं समझेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर पेमेंट नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट नहीं लिखाएगा, गलती से लिखा गया है। इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो चूंकि ट्रक अकाउंट यहां पर हम लोग ट्रक है या टेम्पो है, तो यहां पे आप ट्रक अकाउंट लिखेंगे। टू बैंक के जगह क्या लिखेंगे बच्चों, फिर से सुन लीजिए, वहां बैंक के जगह ट्रक अकाउंट आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टोटल कर लीजिए बच्चों, 29,452, 29,452। अगला लेजर, अब जो लेजर आपका है वो ट्रक अकाउंट है। ये कॉलम आपके सामने, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले तो टू हायर वेंडर होता है, आपको पता है वेंडर में कैश प्राइस कितना था, तो 56,000 रुपये कैश प्राइस थे। फिर से इधर आते हैं बाई की तरफ, मतलब क्रेडिट की तरफ, तो बाई डेप्रिसिएशन किसका 10%, तो 56,000 का 5600। जो बच जाएंगे बच्चों वो बैलेंस सीडी होगा। बैलेंस सीडी 50,400 बचेंगे। टोटल कर लेते हैं 56,000 रुपये, 56,000 रुपये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल गया। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर बैलेंस सीडी से बीडी ट्रांसफर 50,400। सेकेंड ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसलिए चार्ज करेंगे क्योंकि परचेजर के पास दूसरे साल तक एसेट्स उसके पास थे। क्योंकि उसने सेकेंड ईयर का पैसा नहीं दिया, तो सेकेंड ईयर का पैसा सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब देना था सर, दूसरे साल के अंत में। तो 2 साल तक यानी दूसरे साल भी तो एसेट्स उसके पास था, इसलिए हम लोग उसका सेकेंड ईयर का भी डेप्रिसिएशन जरूर काटेंगे। तो उम्मीद करते हैं 50,400 इसका आएगा। और जो बच जाएगा बच्चों, वहां पर क्या लिखा मैंने, रुक जाइए 2 मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा हायर वेंडर। क्या लिखा है, हायर वेंडर। क्यों लिखा है सर, क्योंकि इसके बाद तो ना डिप्रिसिएशन कटेगा ना ही कुछ कटेगा, क्योंकि इस दूसरे साल के अंत में जो सेलर था, जो वेंडर था, वो मेरे ट्रक को अपने यहाँ ले गया। तो हम अब वेंडर का नाम लिख दिए। और पिछले लेजर में मैंने बताया था कि वहाँ पर जो बैंक लिखा था मैंने गलती से, वहाँ पे मैंने बताया था आप ट्रक लिखोगे, तो वो ट्रक जो था इस ट्रक अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। किस लेजर से ट्रांसफ़र किया, तो वेंडर से उठा के लाया, इसलिए मैंने हायर वेंडर लिखा है। जो बच जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस कहेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर के नाम से यहाँ पर मैंने लिखा है। घटा लेंगे बच्चों, लेस कर लेंगे, 15,908 रुपये आएंगे। टोटल कर लेंगे 50,400 रुपये आपके हो गए। तो ये दोनों लेजर मैंने किसके बुक में बनाया, हायर परचेजर के बुक में था। अब जो लेजर मैं बनाऊंगा वो वेंडर के बुक में बनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, लेजर इन द बुक ऑफ हायर वेंडर सुशील लिमिटेड, ये कॉलम है आपके। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में हम सुशील लिमिटेड का लेजर बना रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आप जानते हैं सुशील लिमिटेड का एंट्री क्या होगा, तो सुशील अकाउंट डेबिट यानी परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, आपको पता है। तो टू सेल्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। टू सेल्स कितना था, तो 56,000 रुपये। फिर से इंटरेस्ट 2,050 का इंटरेस्ट था। फिर से इधर आते हैं तो बाई बैंक में डाउन पेमेंट था, अमाउंट थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसी का अमाउंट है 15,000, सामने नहीं लिखा है, थोड़ा सा नीचे हो गया है। फिर उसी साल आपने फर्स्ट ईयर में पहला पेमेंट फॉर इंस्टॉलमेंट का किया था 15,000 रुपये। जो बच जाएंगे बच्चों उसको क्या कहेंगे, बैलेंस सीडी। टोटल कर लेते हैं 58,050, 58,050। बैलेंस सीडी से बीडी ट्रांसफर करेंगे 28,050। फिर से इंटरेस्ट लिखेंगे 1,402 रुपये।
और दूसरा सेकेंड ईयर में जब इधर आते हैं, बाई में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं, तो यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं रिसीव करना है। आपको पता है कि आपके परचेजर ने आपको सेकेंड ईयर में पैसे नहीं दिए हैं, तो जब नहीं दिए हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आपने क्या किया था, ट्रक को उठा के ले आए थे, टेम्पो को उठा के ले आए थे, उसे रिपेयर कराया था और उसे दोबारा बेचने की बात की थी, तो आपके पास यानी कि सुशील के पास टोटल कितने के टेम्पो बच गए, तो 28,050 और 1402 इंटरेस्ट को जोड़ लीजिएगा। जो बचेगा उसको क्रेडिट में बाई गुड्स रीप्रोसीड्स एसेट्स अकाउंट, गुड्स रीप्रोसीड अकाउंट के नाम से आप लिखेंगे 29,452 और टोटल कर लेंगे इसको। अब बच्चों हम एक लेज़र और बनाएंगे जो नया लेज़र है, आपने इससे पहले इस लेज़र को ना सुना होगा ना जाना होगा। ये जो गुड्स रीप्रोसीड्स है, इसका मतलब होता है कि आपने जो एसेट उठा के लाए, उसको रिपेयर कराए, उसे दोबारा जो सेल किए, इसलिए मैंने एक यहाँ पे लेज़र बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे बच्चों, गुड्स रीप्रोसीड अकाउंट, ये कॉलम्स हैं आपके, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सेकेंड ईयर में चूंकि ये काम हो रहा है, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि सेकेंड ईयर में आपने बेचा है, सेकेंड ईयर में रिपेयर कराया है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सुशील लिमिटेड। सुशील लिमिटेड क्यों लिखे, क्योंकि सुशील लिमिटेड में अभी आपने लास्ट में क्या दिखाया, बाई गुड्स प्रोसीड दिखाया, उस गुड्स प्रोसीड में 29,452 है, वो 29,452 हम उठा के यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं और सुशील अकाउंट से चूंकि ला रहे हैं, इसलिए सुशील का नाम मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद प्रश्न में था कि आपने रिपेयर कराया है, तो टू कैश, ब्रैकेट मैंने रिपेयर लिख भी दिया है, 350 रुपये। रिपेयर कराने के बाद सेलर ने इसको बेच दिया, बेचा यानी पैसे आएंगे बेचने से, तो बाई बैंक होगा, ब्रैकेट मैंने सेल लिख दिया है। कितने बेचे थे बच्चों, प्रश्न में लिखा हुआ था 30,110 में सेल किया, तो 30,000 ज़्यादा में बेचा है आपने, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, तो 30,110 में डेबिट वाला सुशील और कैश जो रिपेयर है उन दोनों को लेस कर दीजिएगा, जो बचेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस 308 रुपये आपके सामने आ गए। ये टोटल आप कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह, बहुत लाजवाब रूप में समझ में आया होगा और जो प्रश्न आपके थे वो 100% क्लियर हो चुके होंगे। इसलिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, और सभी बच्चों को मेरी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और पढ़ते रहें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।